रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एक बहुत ही अहम जो है उसूल वो बताने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ले एंड लाई। याद रखिएगा, ले वर्सेस लाई भी ठीक है, दोनों तरह से कहा जा सकता है, यानी कि ले का मुकाबला है लाई के साथ। ठीक है, आपको समझ आ गई है? सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द लेक्चर। जी, ये पहले मैं आपको इन दोनों की मीनिंग बताऊंगा, ले का मतलब क्या होता है और लाई का, और लाई होता कितनी तरह का है। फिर इसके बाद इनकी एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। जी, देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइएगा। ले, याद रखिएगा, ले और लाई बोथ आर वर्ब्स, दोनों ही वर्ब्स हैं, फेल हैं जिन्हें कहते हैं। ठीक है, ले का मतलब होता है टू पुट समथिंग और समवन इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन समथिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को उफ़क़ी हालत में रख देना। ठीक है, उफ़क़ी हालत में रख देना, इसका मतलब है किसी चीज़ को रखना है। इसका मतलब रखने वाला भी होगा, जिसको रखा जाएगा वो चीज़ भी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें काम करने वाला भी है, जिसकी वजह से या जिस पर काम हो रहा है वो भी होगा। फेल तो होगा ही, ले या लाई तो होंगे ही, याद रखना है। हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ले ज़रूर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसके लिए हमें फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी इसके साथ मौजूद है, याद रखिएगा। ठीक है, अब लाई की तरफ चलते हैं, फिर मैं इन दोनों की आपको फॉर्म्स भी बताऊंगा। लाई का मतलब होता है टू बी इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उफ़क़ी हालत में होना, पहले ही उफ़क़ी हालत में है। इट मीन वी कैन, ठीक है, बी इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन और टू मूव दैट थिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। उसी हालत में फिर हमने उसको उसी सूरत में, ठीक है, उसको मूव करना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, याद रखना है। अब इसकी फॉर्म्स की तरफ चलते हैं। ले, लेड पास्ट है, लेड पास्ट पार्टिसिपल है। अच्छा बेटा, जो तीसरी फॉर्म होती है उसको पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, ये क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, याद रखिएगा। लाई, ले, अब देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पर ले पहली फॉर्म है, यहाँ पर दूसरी, ये बहुत ही अहम फर्क है, याद रखना है। और यहाँ पर लेन, तीसरी फॉर्म लेन है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर ले है, उसी लिहाज से हमने लेड कर दिया। तो उसकी फोर्थ फॉर्म जो है, जो ING के साथ होती है, जाहिर बात है पास्ट में भी कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यूस होता है। पास्ट कंटिन्यूस होता है ना, तो पहली फॉर्म के साथ ING लगाते हैं, तो वहाँ पर लेइंग होगी इसकी पहली फॉर्म। ठीक है, LAYING। ओके, हैव यू गॉट इट? प्लीजिंग, सैटिस्फैक्टरी, ऑलराइट, फाइन, थम्स अप, ग्रीन लाइट, यस गो अहेड। इधर देखिए, फिर ले की हो गई, ले, लेड, लेड और लेइंग। लाई की दूसरी फॉर्म जो होगी वो वही होगी जो यहां पहली है, ले। तीसरी फॉर्म होगी लेन। तो फोर्थ फॉर्म क्या होगी, जो कंटिन्यूस के साथ हमने इस्तेमाल करनी है। यहां पर LIENG तो कर नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, LYING, लाइंग। क्या करेंगे, लाइंग। ये याद रखना है। ले का मतलब उर्दू में बता देता हूं, रखना। लाई का मतलब लेटना। ठीक है, रखना, उठा कर रखना, नो प्रॉब्लम, बात एक ही है। अच्छा, ये तो हो गया, आपको पता समझ लग गई है। अब प्यारे बच्चों, एक बात और भी बता दूं, सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियन ही नहीं कंफ्यूज होते, इन दोनों के ये देखिए शक्लें देखकर आपको अंदाज़ा होगा कितनी मुश्किल है। एक दफ़ा आप समझ लेंगे, फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, बल्कि जो नेटिव स्पीकर हैं, अंग्रेज़ खुद हैं, बरतानिया के हों, अमेरिका के हों या दीगर कंट्रीज़ के हों, ठीक है, याद रखना है कि वो खुद भी इनके इस्तेमाल में टेंशन का शिकार हो जाते हैं। ये करें क्या? जी, अब चलते हैं लाई की तरफ। लाई का मतलब एक हो गया, मैंने बताया, लेटना, एक रखना। इधर लाई झूठ बोलना भी होता है, तो उसकी फॉर्म तो बहुत आसान है, लाई, लाइड, लाइड कर दें। यानी क्या लगाना है, सिर्फ डी का इजाफा करना है। क्या लगाना है, डी का इजाफा करना है। ऑपोजिट ऑफ ट्रूथ है, इसका मतलब ट्रूथ होता है सच। ट्रूथ नहीं कहना, ट्रूथ क्या होता है, सच। सच का ये मुतजाद है, उलट है।
जी, इसके लिए पहले मैं इसी के सेंटेंसेस आपको बता देता हूं ताकि ये तो हम फारिग करें पहले, ठीक है जी। डोंट लाई, झूठ मत बोलें, ऑलवेज टेल द ट्रूथ, अंग्रेज इसको टेल द ट्रूथ कहते हैं, स्पीक द ट्रूथ भी कह सकते हैं। झूठ मत बोलें, सच बोलें, और आपको पता है हमेशा सच बोलें जी। नेक्स्ट सेंटेंस इज अली लाइड अबाउट हिज एज, अली ने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला। उम्र, अरे एक उम्र, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो उमर कहना है, नाम है, ये उम्र है, आपकी उम्र कितनी है, ओके। हाउ ओल्ड आर यू, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, शी हैज़ लाइड अबाउट हर यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स, उसने अपने यूनिवर्सिटी के जो नताइज हैं उनके बारे में झूठ बोला है। यूनिवर्सिटी की जो उर्दू है याद रखिएगा वो है जामिया, क्या होती है, जामिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पहली फॉर्म, यहाँ दूसरी फॉर्म, यहाँ तीसरी, पार्टिसिपल आ गया, ठीक हो गया जी। पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। दैट्स ए लाई, ये झूठ है। अच्छा, लाई वहाँ पर वर्ब की हैसियत से इस्तेमाल, ये ए लाई झूठ, एक झूठ, ये नाउन है। दैट्स ए लाई, ये झूठ है। दैट्स एन अटर लाई, या यूं भी कह सकते, दैट्स अटर लाई, दैट्स एन अटर लाई, क्या हो गया, ये सब झूठ है। अच्छा, ये भी याद रखना, दोज पीपल हु लाई ऑल द टाइम आर कॉल्ड लायर्स, वो लोग जो हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं, हर वक्त झूठ ही बोलते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, लायर्स। लायर्स नहीं, लायर्स, झूठा। ये याद रखना है, अगर LIE है तो यहाँ पर LIER नहीं होता है, LIAR। ये चूँकि पीपल था इसलिए हमने जमा बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए ऐसे लगा दिया है, लायर्स। याद रखिएगा, स्पेलिंग बहुत अहम है इसके लिए, ये मैं आपको एरो शो करके बता देता हूँ कि ये आपने क्या करना है। ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है, आपके सामने है, LIER नहीं करना, LIAR के साथ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ले की तरफ। तो इसमें सब्जेक्ट होगा, मैंने बताया, और ऑब्जेक्ट होगा। आई लेड द किटन्स इन द बास्केट, मैंने किटन्स, बिल्ली के बच्चों को कहाँ रख दिया, बास्केट में। ब्रिटिश पीपल इसको प्रोनाउंस करते हैं बास्केट, अमेरिकन इसको प्रोनाउंस करते हैं बैस्केट। जैसे कांट, कैंट, ये याद रखना। डांस, डांस, इनहांस, इनहांस, ये इनहांस बरतानिया वाले, इनहांस अमेरिकन। अच्छा, ये याद रख लीजिएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, किचन ऑब्जेक्ट है, ये साथ ही इसके प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। वी कहना, वी नहीं कहना, वी इज इनकरेक्ट। वी लेड हिम, हमने उसे रख दिया, डाउन नीचे, ऑन द सोफा, सोफे पर, यानी कि हमने उसे सोफे पर रख दिया, समझा, सोफे पर लिटा दिया। कोई आदमी था, बीमार होगा, हमने उसे उठाया, उठाकर वहाँ रख दिया जी। नेक्स्ट, आई हैव लेड माई डिनर ऑन द टेबल, मैंने अपना इशाया जो है, रात का खाना जो है, डिनर, ठीक है, मेज़ पर रख दिया है। अच्छा, यहाँ से याद रखिएगा, अगर मैं कहूँ नाश्ता लगा दो, ले द ब्रेकफास्ट, ले द डिनर, ले द डिनर, ठीक है, डिनर लगा दो, ले द लंच, उसी से याद रखिएगा। प्लीज़ ले, प्लीज़ के बाद पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, याद रखिएगा। ले द बिल ऑन द टेबल, आप जाहिर बात है रेस्टोरेंट में गए होंगे किसी, तो वहाँ पर आप वेटर से कह रहे हैं बिल जो है टेबल पर रख दो, ठीक है, पहली फॉर्म। प्लीज़ ले द स्पून नेक्स्ट टू द नाइफ, ले पहली फॉर्म, स्पून रख दो, चम्मच रख दो, कहाँ, चाकू के साथ, जाहिर बात खाने का काम है, खाना वगैरह खाना होगा, तो ये प्रेजेंट है, पहली फॉर्म। ये आई लेड पास्ट द कीज ऑन द टेबल, मैंने चाबियां जो है मेज पर रख दी, पास्ट है। शी हैज़ लेड, ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल इसे कहेंगे, मैंने पहले भी बताया, याद रखिएगा। द बेबी इन हिज बेड, बेबी का बिस्तर है, उसको उसके बिस्तर पर रख दिया, सुला दिया, लटा दिया, ठीक हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। अब हम चलते प्यारे बच्चों, ये लाई जो है, इसके लिए हमें किसी किस्म के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। आई लाई डाउन इन द आफ्टरनून टू रिलैक्स, मैं आराम करने के घर से सह पहर के वक्त लेट गया, मैं लेटा हूँ, याद रखिएगा, इसमें कोई नहीं, ये लाई डाउन मैं खुद ही लेटा हूँ। इन द आफ्टरनून, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये इसको आपने ऑब्जेक्ट नहीं समझ लेना। नेक्स्ट चलते हैं, जॉन ले डाउन फॉर ए वाइल, ले डाउन फॉर ए वाइल, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, थोड़ी देर के लिए लेट गया, खुद लेटा है जी। नाम है, नेम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर नेम, कोई और नाम इस्तेमाल कर लें, टेंशन नहीं लेनी। इंग्लिशमैन, ब्रिटिश पीपल, अमेरिकन पीपल के नाम आ जाए तो टेंशन नहीं लेनी। आई ले माई हेड ऑन द पिलो, अब दूसरी फॉर्म है लाई की, मैंने अपना सर पिलो, पिलो क्या होता है बेटा, ये होता है तकिया, तकिए पर रख दिया, तो ये भी प्रेपोजिशन फ्रेज है, इसको ये नहीं समझ लेना कि ये ऑब्जेक्ट है, ये तो मेरा ही सर है, मैंने ही अपना ही सर रखा है, किसी और को तो नहीं उठा के रख दिया वहाँ पे जी। यू लुक सिक, तुम बीमार लगते हो, तो क्या करना चाहिए, लाई डाउन, लेट जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई नीड टू लाई इन द बेड, बहुत थका हुआ, डेड टायर्ड, बहुत थका हुआ, ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि
मुझे बिस्तर पर लेटने की ज़रूरत है। लास्ट सेंटेंस है आई हैव लेन। ये देखिए, ये याद रखिएगा, लाई पहली फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल, हैव हैड के बाद जो आ जाए वो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। आई हैव लेन, मैं लेट गया हूँ, लेट चुका हूँ। इन हैमक बिफोर, पहले भी, मैं पहले ही, ठीक है, हैमक में लेट चुका हूँ। ये हैमक क्या होता है? आप बीच पर गए होंगे, वहाँ पर दो दरख्तों के दरमियान वो जाले का लटकता हुआ हैंगिंग बिस्तर सा लटका हुआ होता है, उस पर आप आराम से यूं करके लेट जाते हैं, है ना, वो होता है हैमक। उसको क्या कहते हैं? हैमक। याद रखिएगा, हैमक। अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ लग गई है इसकी। बहुत ज़बरदस्त था आज का रूल। फिर एक दफ़ा आपके लिए मैं रिपीट करता हूँ, ले वर्सेस लाई। ले और लाई दोनों वर्ब्स हैं। लाई दो तरह का होता है, वो भी देखते हैं। ये वर्ब है, इसका मतलब किसी चीज़ को उठा के हम रख देते हैं, खुद रखते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। यहाँ पहले ही वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चीज़ होती है, ये वो मूव कर लेती है, ठीक है। ये इसके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फिर एक और लाई है, वो होता है झूठ बोलना, ठीक है। उसकी फॉर्म भी लाई, लाइट, लाइट, वो सिंपल है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लाई वर्ब है और ये नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। दैट्स एन अटर लाई, मैंने बताया था ये सब झूठ है, ठीक है। अच्छा, ये सारा बता दिया। इसके साथ ये देखिए, एक एग्जांपल पहले मैं रिपीट कर दूंगा, फिर ख़त्म करेंगे। आई लेड द किटन्स इन द बास्केट। बास्केट भी ठीक है, मैंने बिल्ली के बच्चों को टोकरी में रख दिया। जी, आई लाई डाउन इन द आफ्टरनून टू रिलैक्स। मैं आराम करने के लिए दोपहर के वक्त लेट गया। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। दैट्स गुड इनफ फॉर द डे, बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वर्ड्स पावर। One more thing, leave your precious comments below. May Allah Almighty protect you.